एग्जिट पोल आने से पहले ही हमने ये बात आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से एग्जिट पोल पर पूरा फोकस किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए, और तमाम चैनल्स को यह निर्देश दिया गया है कि 325 से ऊपर ही सीटें दिखानी हैं। लेकिन एंकर्स ने जो है उससे भी आगे बढ़ते हुए 400 से ऊपर सीटें एनडीए को दिखाई हैं। लेकिन इन हालात में अब करना क्या है पॉलिटिकल पार्टीज को, इसको लेकर के इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई और उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस रखा गया है वो स्ट्रांग रूम पर पूरी निगाह रखी जाए। और काउंटिंग के दरमियान एक बड़ी मांग जो ये की जा रही है कि जो बैलेट पेपर पर चुनाव हुए हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके घरों जा करके जो बैलेट पेपर से चुनाव कराया गया है वो कानून के हिसाब से उनकी काउंटिंग पहले हो जानी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन होता क्या है, आपने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में देखा होगा विधानसभा के 35 से भी ज़्यादा सीटें इन्हीं बैलेट पेपर की वजह से जीती गईं। अगर कुछ वोट कम पड़ रहे थे, 1000 से भी कम वोटों से बीजेपी के जो कैंडिडेट हार रहे थे, उनको इन्हीं बैलेट पेपर के जरिए जिताने की कोशिश की गई, उनको जिताया गया। इसी तरह का हरबा इस्तेमाल लोकसभा में किया जा सकता है, जिसको लेकर के कांग्रेस के कुछ बड़े नेता इलेक्शन कमीशन से मिले और उनसे ये मांग की कि कानून के आधार पर पहले जो है वो बैलेट पेपर की काउंटिंग ईवीएम मशीन खुलने से पहले ही उनकी काउंटिंग हो जानी चाहिए। यही नियम है और इस नियम पर पूरी तरह से जो है अमल होना चाहिए। सुनिए अभिषेक मनोज सिंह भी इस पर क्या कहते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये एक बहुपार्टी डेलीगेशन जिसमें मेरे सब वरिष्ठ कॉलीग्स यहाँ खड़े हैं अलग अलग विभिन्न पार्टियों से, ये तीसरी बार इस चुनाव में मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। आज हमने 2-3 मुद्दे स्पष्ट रखे उनके सामने। उन्होंने हमें कम समय में समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका। सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा ये है कि पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो X है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2X या 3X होते हैं। यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। इसलिए चुनाव आयोग ने एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले ली जाएगी। यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से। इस बात को कई बार अलग अलग रूप से चिट्ठियों द्वारा और गाइडलाइंस द्वारा चुनाव आयोग ने दोहराया है। 2019 में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पहले आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करिए, उसके कुछ समय बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू कर सकते हैं, लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए। यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है। और अगर आप अंत तक पहुंच गए ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है। वो नहीं किया जा सकता कानून में, गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय
उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है उसी को रूल किया जाए। तो कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त सतर्क है। अपने तमाम कैंडिडेट को, इंडिया गठबंधन के तमाम कैंडिडेट को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है, उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि काउंटिंग वाले दिन किस किस चीज़ों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी खेल करने की प्लानिंग कर रही है। यही वजह है कि 150 डीएम को अमित शाह ने कल फोन करके उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की है। आचार संहिता लागू होने के बावजूद आउट ऑफ द वे जा करके उनको प्रभावित किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कांग्रेस के लीडर हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो अपने कार्यकर्ताओं को, जो पोलिंग एजेंट्स हैं यानी जो काउंटिंग एजेंट्स हैं पार्टी के जरिए, जो वहां पर मौजूद रहेंगे इस पूरी प्रक्रिया पर निगाह रखने के लिए, और कहीं कुछ गलत होता है तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाने के लिए उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। एक ऐसे ही वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इमरान मसूद जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं सहारनपुर से, उनका क्या अपने कार्यकर्ताओं को बाकायदा वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से आपको सतर्कता बरतनी है। कंट्रोल यूनिट पे से लेकर के इस पे डालनी है, कंट्रोल यूनिट संख्या इस पे डालनी है। फिर आ गया पोलिंग स्टेशन का नाम, इस पे बढ़ना है। फिर आ गया पोलिंग बूथ संख्या, इस पे लगानी है। फिर आ गया कुल मत, हर किताब के साथ, इस वाली किताब के साथ एक पन्ना ये ऊपर चिपका हुआ होगा, ये पन्ना ऊपर चिपका हुआ होगा। इस पन्ने में क्या है, जैसे टेबल संख्या 1 और उसका जो राउंड आ रहा है वो 1, उस एक जो मशीन आ रही है उस मशीन में कुल पड़े हुए मत, जैसे पहले टेबल नंबर 1 पाया, ये लिखा हुआ है आपके पास, यह अपर प्राइमरी स्कूल रहना, कुल मत 1161, पड़े हुए मत 760। आपने मशीन में देखा, इससे साथ हो रहा है, आपने ये टिक मार दिया, ओके, और इसको यहां नोट कर लिया। यहां पड़े हुए मत है और कुल मत है, दोनों कालों में नोट दिया। तीसरा है आपका नाम, एजेंट अपना नाम इस पे लिखेगा यहीं और पन्ने पे नाम। तो ये था कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडिया के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग खासतौर से ईवीएम को लेकर सतर्क हैं और काउंटिंग डे में किस तरह से आपको काम करना है उसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी कोई गड़बड़ी ना करे।